हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 31 है, या पार्ट नंबर 30 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 13 जो है ना आपको 234 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर 13 है ना वो आपको 234 लेख किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 13 को क्या करेंगे कि 234 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करना है, इसमें क्या करते हैं 13, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे यानी प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 13 रखेंगे और 13 में भी क्या करेंगे 5 ले गुना कर लेंगे। जैसे पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 169 आता है। कितना आता है 169 आता है, और 169 में क्या करेंगे यानी देखिए तो 13 5 65 हो गया, यानी इनको क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो इनको गुना करेंगे तो कितना आ गया 65 आ गया। कितना गया 65 आ गया। देखिए 169 को और 65 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 234 आ जाएगा। कितना गया 234 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 234 ले समय थे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 7 को भी रखेंगे। देखिए तो 7 का क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 7 को क्या करेंगे यानी 7 में 5 ले गुना कर देंगे। देखिए यानी एक बार 7 का स्क्वायर किया है और 7 तुमने क्या किया प्लस किया है, फिर गुने 5 कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना होता है यहाँ पर 49 हो गया, ठीक है। और 49 में क्या करेंगे 7 5 35 होता है, यहाँ पर 35 को जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर 49 और 35 को जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 84 आ जाएगा। कितना गया 84 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 84 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 15 M लिख रहा है, फिर 17 P लिख रहा है, यानी 20 S लिख रहा है। यहाँ पर देखिए जो 5 नहीं है, यहाँ पर क्या है एस है, ठीक है, ये क्या है एस है। और यहाँ पर 25 भी लिख रहा है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक संख्या लिख रहा है और एक अक्षर लिख रहा है। इनको क्या करेंगे, इनको सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे, संख्या को अलग याद करेंगे और अक्षर को अलग याद करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये 5 नहीं है, आपको एस है, ठीक है, ये आपको एस दिया है। क्या दिया एस दिया है, ठीक है, एस दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे संख्या, यानी 15 से क्या लिख रहा है 17 लिख रहा है। तो 15 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 17 आ जाएगा। और 17 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 20 लिख रहा है। तो 17 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 25 लिख रहा है। तो 17 में क्या करते हैं, यानी देखिए तो यहाँ पर 20 हो गया और 20 में क्या करते हैं 25 लिख रहे थे। 20 में क्या करते हैं, 20 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो 25 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 2 3 5 और यहाँ पर क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे, क्योंकि सब क्या है यानी क्या है सब विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है। तो 7 को जोड़ेंगे तो 25 में जब 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 32 आ जाएगा। कितना आ गया 32 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये तो संख्या ज्ञात कर लिए, अब यहाँ पर अक्षर को ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए अक्षर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है एम लिख रहा है, ठीक है। एम से क्या हो रहा है, यहाँ पर पी हो रहा है। तो एम में क्या करते हैं, अगर एम में 3 को जोड़ देंगे कितना क्या पी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए पी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर एस लिख रहा है। पी से क्या लिख रहा है एस लिख रहा है। तो अगर पी में 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या एस आ जाएगा। और एस ले क्या लिख रहा है यहाँ पर, देखिए एस में भी क्या करेंगे, इसमें भी आपको 3 को जोड़ेंगे। देखिए एस में भी क्या करते हैं, यहाँ पर आप 3 को जोड़ लेते हैं। जब एस में भी 3 को जोड़ेंगे तो एस के बाद में क्या आता है, यहाँ पर 3 जोड़ने के बाद में यहाँ पर वाई आ जाएगा। कितना क्या वाई आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगा 32 वाई आ जाएगा। तो 32 वाई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृतियों में से यानी कौन सी आकृति समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 आकृति दी है, ठीक है। इन चारों आकृति में से बताना क्या है, इसका क्या बोल रहा है, देखिए आकृति में से संबंधित नहीं है, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर चारों आकृति में से 3 आकृति एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि इन तीनों में से 3 एक समान है, एक आपको अलग दिख रहा है, वो कौन सा आकृति है। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने
बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए इन चारों आकृति को किस प्रकार से हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए को देखिए, ठीक है, ऑप्शन बी में देखेंगे, ऑप्शन सी में देखेंगे, ऑप्शन डी में देखेंगे। इन चारों में देखिए क्या दिख रहा है। देखिए इस आकृति में देखिए यानी ऑप्शन ए में देखिए कितने अंगूरों की यानी संख्या दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने दिए, इसमें क्या दिए 4 को दिए, इसमें भी क्या दिए 3 को दिए, 7 को दिए और 7 को दिए और 7 4 इसमें दिए 11 दिए, यानी इसमें अंगूरों की संख्या कितने दिए 11 को दिए, ठीक है, यानी 11 को दिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 5 को दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 5 4 9 हो गया और 9 को हो गया और यहाँ पर 4 कितना गया 13 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है 13 को दिख रहा है। अब इसमें देखिए अंगूरों की यानी अंगूरों की संख्या देखिए, यहाँ पर 5 को दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी 4 दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, देखिए 5 को इधर हो गया और 4 को इधर गया, 5 4 9 हो गया और 9 4 13 हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी 13 दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए इसमें अंगूरों की संख्या कितना दिख रहा है 4 को दिख रहा है, इसमें 5 को दिख रहा है, कितना गया यानी 5 4 कितना गया और 9 को होगा 9 4 13 हो गया, कितना दिख रहा है 13 दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, आपको क्या बताना है कि संबंधित नहीं है, यानी इसका कहने का मतलब कि तीनों में देखिए अंगूरों की संख्या कितना दिख रहा है, यानी ए बी सी डी इन तीनों में क्या दिख रहा है 13 13 को अंगूरों की संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है क्या 11 को दिया है, यानी तीनों एक समान दिख रहा है और ए आपको अलग दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए यानी आकृति संबंधित नहीं है, यानी ये आपको अलग हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 9 गुने 6 बराबर 45, यानी 4 गुने 3 4 देखिए सॉरी यहाँ पर 4 यानी 7 गुने 4 बराबर 33 और यहाँ पर 6 गुने 4 बराबर 20 है, तो यहाँ पर 5 गुने 3 का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिए, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 9 यहाँ पर 9 गुने 6 बराबर क्या लिख रहा है 45 लिख रहा है, यहाँ पर 7 गुने 4 बराबर क्या लिख रहा है 33 लिख रहा है, यानी 6 गुने 4 बराबर क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है। तो आपको बताना क्या है कि 5 गुने 3 बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए तो यहाँ पर 9 गुने 6 बराबर 9 6 54 होता है, ठीक है 54 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 45 लिख रहा है, तो 54 को जब उल्टा कर देंगे कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर दूसरा को देखिए तो 7 गुने 4 लिख रहा है, तो 7 28 होता है, ठीक है 28 होता है। जब 28 का अगर उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर 82 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 33 लिखा है, यानी इसका मतलब कि ये उल्टा करने पर नहीं होगा, यानी इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार प्लस करेंगे एक बार गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुना का चिन्ह है उसको हमको बारे में नहीं सोचना है, हमको क्या अपने आप से बनाना है, ठीक है। तो अपने आप से बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, देखिए 9 में क्या करेंगे एक बार 6 को जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर 9 में एक बार 6 को जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर गुना रखेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 9 में एक बार 6 को माइनस कर लेंगे। अब देखिए ये जो गुना का चिन्ह है ना, गुना का चिन्ह हमको नहीं रखना है, 9 को और 6 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 45 आ जाएगा। देखिए तो 9 को एक बार क्या करिए जोड़ दिए और 9 को एक बार क्या किए माइनस किए, 9 में 6 से एक बार जोड़े या 9 में 6 को एक बार माइनस किए और बीच में क्या किए गुना किए, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना गया 9 6 15 गया और 15 में यहाँ पर गुना करेंगे तो इसमें घटेगा कितना, 9 में से जब 6 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर 15 तो कितना गया 45 आ गया। देखिए यहाँ पर 45 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे दूसरा को रखते हैं, तो दूसरा में 7 गुने 4 दिया है बराबर 33 चलाना है, ठीक है। देखिए तो 7 को भी क्या करेंगे, देखिए 7 में भी प्लस क्या करेंगे एक बार 4 को करेंगे, ठीक है, जो दिया है उसी को रखेंगे और यहाँ पर क्या लिखे और फिर यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर गुना कितना करेंगे तो 7 में से यहाँ पर 4 माइनस करेंगे, ठीक है, एक बार प्लस करेंगे एक बार गुना जोड़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करें तो 7 4 कितना गए, यहाँ पर कितना गया 11 गया और 11 में क्या करेंगे 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 11 कितना गया 33 आ गया। देखिए यहाँ पर भी आपको 33 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा देखिए, तीसरा में क्या पूछ रहा है, तीसरा में दिया है देखिए 6 गुने 4 बराबर 20 लिख रहा है, तो 6 गुने 4 बराबर 20 किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए 6 लिखा है, फिर क्या करेंगे 6 में प्लस को यहाँ एक बार क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे और यहाँ पर भी गुना करेंगे और 6 में एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे 4 को, यहाँ पर हो गया। अब देखिए इनको क्या करेंगे 6 4 कितना गया 10 आ गया और इनको भी क्या करेंगे गुना करेंगे, जब 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 10 दूनी कितना गया 20 आ गया। देखिए यहाँ पर 20 दिया है ना, 20 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से आपसे पूछा क्या है, देखिए उसी प्रकार से आपसे पूछा है कि 5 गुने 3 का मान क्या होगा। देखिए तो 5 को एक बार क्या करते हैं 5 रखते हैं, 5 में 3 को एक बार जोड़ लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे गुना करेंगे और 5
5 में 3 को माइनस भी करेंगे एक बार। अब देखिए यहाँ पर 5 3 कितना आ गया, 8 आ गया, और 8 में क्या करेंगे तो देखिए अब गुना करेंगे। अब यहाँ पर 5 में से जब 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 8 दूनी कितना गया, 16 गया। यानी देखिए यहाँ पर 5 गुने 3 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना गया, 16 हो जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि जो जिस प्रकार से पैटर्न चल रहा है उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर संख्या भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आकृति दिया है ना, वो ये पैटर्न दिया है वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर 4 दिया है, 7 दिया है, इन दोनों को मान लीजिए आपस में जोड़ेंगे तो 7 4 कितना दिख रहा है, यानी 11 दिखेगा, लेकिन यहाँ पर 13 लिख रहे हैं। देखिए ये किस प्रकार से बना जाता है, या तो देखिए रो में बनाएंगे या तो कॉलम में बनाएंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी बनाते हैं। तो सबसे बड़ी हमको बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 13 13 दिख रहा है। ठीक है, देखिए अगर इधर से अगर इधर ज्ञात करेंगे तो 7 4 11 हो गया, अगर जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो गया, और गुना करेंगे तो 7 4 28 आ गया। नहीं हो रहा है, यानी गुना करने पर भी नहीं हो रहा है, जोड़ने पर नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा एक लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, पहले हम देखिए तो जो लॉजिक इसमें लगाते हैं, देखिए 7 को क्या करेंगे और 13 को आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे और 4 को भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 7 प्लस कितना करेंगे, 13 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ये वाला क्या करना है, ये वाला को भाग में रखना है। ठीक है, अब भाग करेंगे तो इसी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आएगा। ठीक है, और 20 आएगा, और 20 में क्या करते हैं तो यहाँ पर 20 में 4 से भाग करेंगे तो 4 5 कितना गया, 20 आएगा, यानी 5 मिनट में कट गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा में देखते हैं, दूसरा में 13 लाया। ठीक है, तो तीसरे में भी क्या करेंगे, इसमें भी आपको दोनों को जोड़ेंगे और 5 को भागा करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 7 और प्लस कितना करेंगे, 13 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को भाग करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 20 आ गया, और 20 में भी क्या करते हैं, 5 ले भाग करेंगे तो 4 5 कितना गया, 20 है गया, यानी 4 मिनट में कट गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सी संख्या है, यहाँ पर क्या करेंगे 9 रखेंगे, और 9 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि जो कि यहाँ पर 6 से भाग करने पर यानी अगला संख्या आएगा। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर करते हैं 9, एक बार ध्यान से देखिए इसमें 9 किस प्रकार से रखे हैं। देखिए यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, 5 पे कटा है ना, 5 कटा है, यहाँ पर क्या कट रहा है, 4 कट रहा है, यानी 5 ले 4 हो रहा है, तो 1 माइनस कर रहा है, 1 माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 करेंगे। जिससे भी यहाँ पर देखिए तो 9 को रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले 9 रख रहे हैं। ठीक है, 9 को रखते हैं तो 9 में क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना गया, 18 आ जाएगा, और 18 में क्या करते हैं 6 से भाग करेंगे तो 36 18 रह गया, यानी 3 मिनट में कट गया। देखिए 5 कट रहा है, 4 कट रहा है, 3 कट रहा है, यानी 5 ले 1 घटाएंगे तो 4 हो गया, और 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आ गया। कितना गया, 3 आ गया, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में यानी कक्षा में रेणु का रैंक नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में यानी 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसका रैंक कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रेणु एक कक्षा में ऊपर से क्या है, देखिए नीचे से, सॉरी यहाँ पर नीचे से बोल रहा है 15वीं है। जब एक कक्षा में कितने हैं, नीचे से देखिए, नीचे से कितने 15वीं है, तो यदि कक्षा में यानी विद्यार्थी कितने 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से बताना है। देखिए जब यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने दिए, टोटल विद्यार्थी आपको कक्षा में कितने 30 को विद्यार्थी हैं, और 30 में से क्या बोल रहा है, यहाँ पर रेणु का रैंक नीचे से क्या बोल रहा है 15वां बोल रहा है। जब एक का दिया एक का पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके और यहाँ पर प्लस 1 कर लेंगे। ठीक है, प्लस 1 करेंगे। अब देखिए टोटल विद्यार्थी 30 को है, 30 में से जब 15 को घटाएंगे कितना बचेगा 15, और 15 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 16वां आ गया। कितना गया, 16वां आ गया। तो आपसे वही पूछा है, तो ऊपर से उसका रैंक क्या होगा, तो रेणु का ऊपर से रैंक क्या होगा, तो ऊपर से 16वां हो जाएगा। तो 16वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, लड़का जो है ना आदमी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है बच्चा जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो लड़का है ना वो आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो लड़का बड़ा होने पर क्या आदमी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लड़का, ठीक है, लड़का जो है ना वो बड़ा होने पर यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी बड़ा, ठीक है, यानी बड़ा होने पर, यानी होने पर, ठीक है, बड़ा होने पर क्या, बड़ा होने पर क्या लड़का कहलाता यानी आदमी कहलाता है, यानी
कहलाता है, ठीक है, यानी कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चा, बच्चा बड़ा होने पर क्या बोलेगा, तो बच्चा बड़ा होने पर क्या होता है, यानी वयस्क कहलाता है, ठीक है, यानी वयस्क का मतलब क्या होगा, यानी वयस्क बालक का अर्थ होता है, क्या होता है, बालक होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वयस्क का मतलब बालक हो गया, यहाँ पर बालक हो गया, यानी क्या हो जाएगा, बालक को भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा होने पर, ठीक है, बड़ा होने पर, ठीक है, बड़ा होने पर क्या कहलाता है, यहाँ पर वयस्क यानी बालक कहलाता है, यानी कहलाता है, कहलाता है, ठीक है, यानी कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वयस्क, यानी वय, यहाँ पर वयस्क, ठीक है, वयस्क यानी इसका मतलब क्या होगा, बालक भी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये बालक भी होता है, ठीक है, बालक होता है। देखिए जिस प्रकार से आदमी, देखिए जिस प्रकार से लड़का जो है वो बड़ा होने पर आदमी कहलाता है, उसी प्रकार से बच्चा जो है ना, बच्चा बच्चा बड़ा होने पर क्या, बड़ा होने पर वयस्क यानी बालक कहलाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। तो वयस्क को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यश पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यश जो है ना वो पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है, ठीक है, यानी चलता है। उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, पूर्व होता है, और यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। आप देखिए क्या बोल रहा है कि यश जो है ना, यश पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से पश्चिम की ओर चलाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर यश को रखते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, यश हो गया। यश किधर चल रहा है, पश्चिम की ओर। तो मान लीजिए यहाँ पर पश्चिम की ओर हो गया, देखिए यहाँ पर पश्चिम की ओर हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पश्चिम की ओर, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ से यश हो गया, यानी यश हो गया, ये यश हो गया, ठीक है। यश पश्चिम की ओर कितना चलता है, देखिए यहाँ पर चलाते हैं, कितना चलता है, 9 मीटर, ठीक है। ये बोल रहा है 9 मीटर चलता है। फिर बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। किधर मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है। जब दाहिने मुड़ेगा तो किधर जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। मान लीजिए कितना है, 10 मीटर हो गया, ठीक है, 10 मीटर चलता है। ये कितना चल रहा है, 10 मीटर चला। उसके बाद में देखिए 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। ये कितना चल रहा है, 2 मीटर चल रहा है, ठीक है, 2 मीटर चल गया, 2 मीटर चला, और एक बार पुनः फिर वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और फिर कितना चला, तो 10 मीटर चला। यहाँ पर 10 मीटर हो गया, यहाँ तक ठीक है, 10 मीटर चला। अब यश अधिक बोल रहा है कि अब यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है। देखिए अब यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है, ये क्या चल रहा है, देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। जब नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा दिख रही है, देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दक्षिण दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, यानी यहाँ पर दक्षिण हो गया। नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्दों में बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर पशु दिया है, बिल्ली दिया है और कुत्ते दिए। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन पशु मिल रहा है, ठीक है। सबसे कॉमन क्या है, यहाँ पर पशु है, ठीक है, क्या है, पशु है। पशु को अंदर में बिल्ली भी आती है और पशु को अंदर में कुत्ता भी आते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्ली को भी रखते हैं। देखिए ये बिल्ली हो गया, ठीक है, ये बिल्ली है क्या, यानी पशु को अंदर में क्या बिल्ली भी आती है और पशु को अंदर में कुत्ता भी आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुत्ते हो गए, ठीक है, यानी कुत्ते हो गए। देखिए आपस में इस प्रकार से समाहित हो जाएगा और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए शारदा सूर्य की पोती है और किरण सूर्य का केवल इकलौता लड़का है, तब शारदा किरण से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि शारदा जो है ना, शारदा उस सूर्य की पोती है। तो मान लीजिए यहाँ पर शारदा को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, शारदा को रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर शारदा हो गया है,
शारदा, ठीक है, ये शारदा हो गया। ये बोल रहा है देखिए शारदा जो है ना, शारदा वो सूर्य की पोती है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, सूर्य को रखते हैं, ठीक है। ये सूर्य की पोती है, तो शारदा जो है ना वो सूर्य की क्या है, पोती है, तो यहाँ पर कहते हैं पोती हो गए। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि और किरण जो है ना, किरण सूर्य का केवल इकलौता लड़का है। जो सूर्य का किरण जो है ना, किरण वो सूर्य का इकलौता लड़का है, तो सूर्य का इकलौता लड़का कौन है, यहाँ पर किरण को रखते हैं। ये क्या होगा, किरण हो गया। ये क्या है, बेटा है, माने इकलौता लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर इकलौता भी लिख लेते हैं, यानी इकलौता हो गया, ठीक है, इकलौता हो जाएगा, ठीक है। इकलौता क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकलौता लड़का, ये लड़का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लड़का हो गया, ठीक है, इकलौता लड़का है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, तब बोल रहा है कि तब यानी शारदा किरण से किस तरह संबंधित है। जो शारदा है ना वो किरण से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है, यानी किरण को शारदा क्या लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगती है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या लगेगी, तो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए सूर्य का बेटा कौन सा दिख रहा है, तो सूर्य का बेटा यहाँ पर किरण दिख रहा है, ठीक है। सूर्य का बेटा कौन दिख रहा है, किरण दिख रहा है। और देखिए सूर्य का बेटा कौन दिख रहा है, किरण। और सूर्य का देखिए, सूर्य का पोती कौन दिख रही है, यहाँ पर शारदा दिख रही है, ये लड़की दिख रही है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये लड़की है। शारदा का बोल दिए ये लड़की है, पोती है तो लड़की है। अब यहाँ पर देखिए, तो किरण का बेटा कौन है, तो देखिए तो किरण का बेटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेटी हो गया। देखिए यहाँ पर बेटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेटी। देखिए सूर्य का बेटा कौन हो गया, तो सूर्य का बेटा किरण हो गया, और किरण का बेटी कौन हो गई, शारदा हो गई। और यहाँ पर सूर्य का पोती कौन हो गई, शारदा हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, बेटी हो गया। तो आपको वही बताना था क्या, कि किरण जो है ना, यहाँ बोल रहा है देखिए, तो शारदा किरण से किस तरह संबंधित है। तो शारदा जो है ना वो किरण की बेटी है, क्या बेटी है। तो यहाँ पर बेटी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ठीक है, यहाँ पर 5 शब्द दिए, ठीक है। ये 5 शब्द को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए कोहनी दिख रहा है, यानी दूसरा में कंधे दिख रहा है, तीसरा में आंखें दिख रहा है, चौथा में पैर दिख रहा है, और पांचवा में घुटने दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है, ये 5 शब्द को हमको ध्यान से देखने के बाद में यानी शरीर के ऊपर, देखिए शरीर के अंगों के ऊपर से नीचे तक जाना, यानी क्या हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर कोहनी, कंधे, आंखें, पैर, घुटने, तो शरीर के अंगों के नीचे से होना चाहिए, ठीक है, नीचे से बोल रहा है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है वही कि तार्किक आधार पर रखा जाए, तो शरीर के आधार, देखिए शरीर के अंगों के आधार पर रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए 5 शब्द में से ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आंख आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले तो ऊपर में आंखें है ना, यहाँ पर क्योंकि देखिए यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, शरीर के अंगों के ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आंख दिख रहा है, आंख कितने पदी है, 3 पदी है, ठीक है। आंख के बाद में यहाँ पर कितना कंधे पाएगा, तो कंधा कितना हो गया, 2 पदी है। कंधे के बाद में यहाँ पर केहुनी आएगा, ठीक है, तो केहुनी कितने पदी है, यहाँ पर 1 पदी है। और केहुनी के बाद में यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिए, यहाँ पर घुटने दिए, क्या दिए, घुटने दिए, तो घुटने कितने पदी है, तो 5 पदी है। और घुटने के बाद में यहाँ पर पैर दिए, क्या दिए, पैर दिए, तो यहाँ पर आपको 4 पदी है। देखिए इनको देखिए तार्किक आधार पर रखा गया है, तो यानी शब्दों को तार्किक आधार पर रखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले आंख दिख रहा है, आंख के बाद में कंधा दिखेगा, कंधा के बाद में केहुनी दिखेगा, केहुनी के बाद में घुटने, और घुटने के बाद में पैर दिखेगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 32 154 दिख रहा है। तो 32 154 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 32 154 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक आकृति दिया है, ठीक है। इन आकृति की जो प्रश्नार्थक चिन्ह दिया ना, इनके जगह यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर करें, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपको ई वाला दिया है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है, इनको क्या करेंगे, इनको भी क्या करेंगे, इधर बना लेंगे, ठीक है। इसको हटा लेते हैं, इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे। इसके बाद में क्या दिए, फिर इसके ध्यान से देखिए, यहाँ देने के बाद में देखिए इसमें भी क्या कर रहा है, इसमें भी क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको इधर रखेंगे,
ठीक है। इसके बाद में फिर इधर रखेंगे, यानी इस तरह का जो देखिए यहाँ पर इस तरह का हो गया, ठीक है, इस तरह का। देखिए अब इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए इस तरह का जो आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर बिंदु दे दिया है, यानी इस तरह का एक पाई दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें भी एक पाई दे दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए इसमें भी पाई दे दिया है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना और यहाँ पर गुना का अर्थ क्या बोल रहे हैं भागा और भागा का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक आपको समीकरण दिया है, इन समीकरण में जो बोल रहा है चिन्ह को बदलने के बाद में, चिन्ह को बदलने के बाद में आपको बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस को रखेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए गुना, यहाँ पर सॉरी माइनस दिया है, माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है गुना बोल रहा है, तो माइनस की जगह पर गुना रखेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए गुना, गुना का अर्थ क्या बोल रहा है भागा, तो गुना की जगह पर यहाँ पर भागा रखेंगे, ठीक है, यानी गुना की जगह पर भागा रखेंगे। और भागा का अर्थ क्या बोल रहे हैं प्लस, तो भागा की जगह पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर 240 हो गया और यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 14 आ गया और यहाँ पर बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 देखिए और 3 के 24 हो गया, इसको अगर काट लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 38 के 24 हो गया ना 3, यानी 30 आ गया, कितना गया 30 मिनट में कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 23 में अगर 5 लिए गुना करेंगे तो कितना क्या 115 आ जाएगा, ठीक है, 115 और 115 को प्लस में 30 रखेंगे और यहाँ देखिए माइनस कितना दिया 14 को दिया है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना का 145 आ जाएगा। 145 में अगर 14 को हटा लेंगे तो कितना बचेगा 131 बचेगा, कितना बचेगा 131 बचेगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 131 हो जाएगा। तो 131 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द युग्म है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको असंगत है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा एक आपको असंगत दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन ए में क्या दिए पेशा दिए, दूसरा में क्या दिया लेखक दिए, यानी लेखा दिए, और चौथा में क्या दिए, तीसरा में चिकित्सक दिए, चौथा में अभियंता दिए। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिखा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है पेशा दिख रहा है, यानी सभी पेशा के अंदर में क्या आता है लेखा भी आता है, चिकित्सक भी आता है और यहाँ पर अभियंता आता है। देखिए तो यहाँ पर चिकित्सक हो गया और यहाँ पर लेखा हुआ है, यहाँ पर पेशा हुआ है, इन तीनों के अंदर में क्या दिख रहा है, यानी ये के पेशा के अंदर में आती है, ठीक है, यानी पेशा के अंतर्गत आते हैं। ये पेशा के अंतर्गत क्या आते हैं, तीनों आते हैं, लेखा, ये चिकित्सक और यहाँ पर क्या दिख रहा है अभियंता है। इन तीनों का है पेशा के अंतर्गत है, लेकिन पेशा खुद अपने आप में एक ही पेशा है, तो तीनों पेशा के अंदर आता है और पेशा खुद अपने आप में है, यानी इसका मतलब क्या होगा तीनों एक समान दिख रहा है, इन तीनों का दिख रहा है एक समान दिख रहा है, ये आपको अलग हो जाएगा, यानी पेशा क्या होगा अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित 5 में से यानी 4 एक निश्चित रूप से यानी समान है, अतः एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ठीक है, यानी एक यहाँ पर 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5 शब्द दिए, इन पांचों शब्दों में से बताना है कि 4 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन पांचों में से 4 एक समान है, एक आपको अलग दिख रहा है, उसी से संबंध नहीं है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ये किस प्रकार से आपसे आपस में संबंध दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सी से क्या लिख रहा है, यानी एच लिख रहा है, तो सी से एच लिख रहा है, तो सी में क्या करेंगे सी से एच लिख रहे हैं ना, अगर सी में क्या करते हैं अगर 5 को जोड़ देंगे एच आ जाएगा, और देखिए ओ से क्या लिख रहे हैं टी लिख रहे हैं, ओ से टी लिख रहे हैं, ओ में अगर 5 को जोड़ देंगे तो टी आ जाएगा, और देखिए भी से क्या लिख रहे हैं जेड लिख रहे हैं, अगर भी में क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे कितना क्या जेड आ जाएगा, और जी लिख रहा है जी से क्या लिख रहे हैं एल लिख रहा है, तो जी में क्या करते हैं अगर जी में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे एल आ जाएगा, ठीक है एल आ गया, और ए ई से क्या लिख रहे हैं जे लिख रहे हैं, ई में क्या करते हैं अगर 5 को जोड़ देंगे कितना क्या जे आ जाएगा। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल वही पूछा कि देखिए
अतः एक समूह बनाते हैं, ठीक है, एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा यानी उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर इसमें कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए इस सब में 5 जुड़ रहा है, इनमें भी 5 जुड़ रहा है, इन चारों में क्या कर रहा है, एक समूह दिख रहा है, क्योंकि इसमें 5-5 जुड़ रहा है, और यहाँ पर एक जो है ना, यहाँ पर इस समूह जो है इसमें 4 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। तो यही जो समूह है ना, आप इनसे सबसे संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यानी VZ। तो VZ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।